स्वागत है पूर्वी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुन्दः। वरिहापीडं दतिवर्वपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदिवाशः कनककपीशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदिरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः। प्राविशद् गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा वचसा मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृणामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता राम
स्वामी राम मत सखा रामचंद्र शरीवाश्वमे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक उनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अखिल ही प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगुण निलय कौशल्या आनंद वर्धन परम सौंदर्य परम ब्रह्म माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रसार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन श्री अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वसन वैजयंती भाष्यती पराम्बा माँ जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जयकार राज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों श्री सीता रामचंद्र भगवान के युगल चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम। चारों भैया तीनों मैयाओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा अनंत बलवंत गुणवंत सकल गुण के खान हनुमान जी महाराज के चरणों पर भी कोटि कोटि प्रणाम। सब श्री राम कथा अनुरागी भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधव सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें यह वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को कहने का सुनने का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम कि जब हमारे जन्म जन्मांतरों के कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें ऐसे वेद रूपी कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए हम सब कथा यात्रा पर प्रवेश करते हैं और हमने पिछले दिवस श्रवण किया था कि किस प्रकार नारद जी को अभिमान हो गया था और फिर भगवान ने उनके अहंकार को नष्ट भी किया और नारद जी बड़े क्रोध में भगवान के पास आकर के भगवान को श्राप भी दिए हैं और श्राप देने के बाद पश्चाताप कर रहे हैं। तब भगवान उनको उसका उत्तर बताते हुए जब नारद जी पश्चाताप करने लगे कि प्रभु अब कोई मार्ग बताइए मुझे जिससे कि मेरे से जो ये पाप हो गया है वह नष्ट हो जाए क्षीण हो जाए। तब भगवान क्या कहते हैं, जपा हो जाए संकर्षत नामा
हुई ही हृदय तुरत विश्रामा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उरि धरि मही विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। अब न तुम्हि माया नियराई। कि भगवान विष्णु भगवान नारद जी को भगवान शंकर के शब्द नाम का जप करने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जाकर के भगवान शिव के सतनाम का जप करो, जिससे तुम्हारे हृदय की अप्रसन्नता दूर हो जाएगी, तुमको परम शांति की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु भगवान हरि नारायण नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, भगवान शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कभी कभी मत छोड़ना। जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते, हमारे महादेव कृपा नहीं करते, उसको मेरी भक्ति मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और नारद, अब तुम इस मंत्र को अपने हृदय पर धारण करके निर्भय होकर के विचरण करो, पृथ्वी पर भ्रमण करो, और अब मेरी माया तुम्हारे तनिक भी पास नहीं आएगी। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी को समझाया, समझा बुझा करके अंतर ध्यान हो गए। नारद जी प्रभु के गुणों को गाते हुए चले गए। तब उन्होंने मार्ग में रुद्रगणों को देखा। रुद्रगण भी आकर के नारद जी के पैरों को पकड़ लेते हैं, निवेदन करते हैं कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिवगण हैं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए और अपनी इस श्राप को वापिस ले लीजिए। तो नारद जी कहते हैं, भाई श्राप है, वो श्राप अगर एक बार श्राप चला लग गया तो दोबारा वापिस नहीं होता है। तब भगवान नारद कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि राक्षस, जब तुम राक्षस रूप में जन्म लोगे, तब तुम्हारा उद्धार करने स्वयं भगवान ही आएंगे, स्वयं भगवान नारायण आएंगे। अब तत्पश्चात तुम अपने पुनः स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। और भगवान जो शिवगण थे, वह नारद मुनि को प्रणाम करके और चले गए, और समय आने पर वह फिर वह रुद्रगण शिवगण राक्षस भी बने। उन्हें राक्षस के रूप से मुक्ति भी प्रभु ने दिलवाई। अब भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, मैया पार्वती से कह रही हैं कि पार्वती, भगवान के अनेक कारणों में से, भगवान के अवतार के अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है कि जिसके लिए भगवान इस संसार पर अवतरित हुए। पार्वती, भगवान शंकर कह रहे हैं मैया से कि पार्वती, भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक युग में जब भगवान अवतार लेते हैं, तो नाना प्रकार की अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कि कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। कलप कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान कहते हैं कि मैया, हरि अनंत है, उनकी उनके चरित्र अपार है, अनंत है।
उनको, उनके चरित्र को, भगवान को कोई आज तक समझ ही नहीं पाया है। सब महापुरुष संत बहुत प्रकार से भगवान को कहते हैं, सुनते हैं। श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र है उसे करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाया जा सकता, इतना अद्भुत चरित्र है हमारे राघव लाल जी का। तो भगवान शंकर कहते हैं मैया पार्वती से कि हे देवी, मैंने यह बतलाने के लिए यह प्रसंग आपको कहा कि जब स्वयं नारद जी, ज्ञानी मुनि, जब भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, तब देवता, मनुष्य, मुनियों में ऐसा कौन है जिसे भगवान की माया मोहित न करते। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए महाराज? तो अगर भगवान की माया से दूर रहना है तो मायापति, कमलापति, लक्ष्मीपति भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि यह सुंदर कथा भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। महादेव जी ने कहा कि हे गिरिराज कुमारी, अब मैं तुम्हें भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी समझाता हूँ, और यह कथा मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक समझाता हूँ कि किस कारण से अजन्मा, निर्गुण और रूप रहित होते हुए भी वह परम ब्रह्म, परम सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य के सिंधु, सागर के समान सुंदर नेत्रों वाले प्रभु अयोध्यापुरी के राजा हुए। शंकर भगवान कहते हैं स्वयं भूमनु अरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्हें कहली का। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिससे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जी इनकी इनके मर्यादा का श्रेयस गान करते हैं। इन्हीं मनु महाराज से मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ, इसलिए हम सब मनुष्य कहलाए, और हम सब महाराज मनु की ही संतानें हैं। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्रों के नाम कौन कौन से? पहले का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उद्दानपाद। और 3 पुत्रियां, पहली आहुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। प्रियव्रत पुत्री आहुति और पुत्र जो उद्दानपाद है, उनके यहाँ ध्रुव का जन्म हुआ। भगवान के अनन्य भक्त, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही अपने घर द्वार को छोड़ करके भगवान के भजन में मगन हो गए थे और अंत में भगवान को प्राप्त करके वापस आए थे। इन्होंने 5 वर्ष में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। जिस जिस उम्र में बालक ढंग से बोलना तक नहीं जान पाता, उस उम्र में महाराज ध्रुव ने भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया। इतना कहकर एक भजन के साथ में अपनी वाणी को विश्राम दूंगी, और इसके आगे आगे का जो प्रसंग है उसे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी,
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बोलिए श्री सियावल रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर पूर्वी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा वक्तव्य रहा, भाव में प्रस्तुति, वाणी में भी बहुत बढ़िया मधुरता और भाव। ठाकुर जी की कृपा से, रघुनंदन की कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप सुंदर चरित्रों को गाती रहें। बहुत अच्छा।